नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही प्रशांत किशोर के सर्वे की उस तस्वीर की जिसमें नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हारते हुए दिखाया जा रहा है। सर्वे के एक्सेल सीट की जो तस्वीर वायरल हो रही है, जो हमारे साथ में आप देख रहे हैं, वो देखने में तो बिल्कुल आई की लग रही। जो आईपैक है, जो कि पीसी की यानी प्रशांत किशोर की कंपनी की है, वो बिल्कुल सही लग रही है। टीएमसी ने इसे फेक बताया है। बीजेपी की ने हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, कोई इसका खंडन नहीं किया, लेकिन अनधिकृत तौर पर इसे वो सही बता रही है। और अब बात कि आखिर बीजेपी जब सही इसे बता रही है तो उसकी वजह क्या है और किस आधार पर वह इसे सही कह रही है। और इस सर्वे का जो सच कह सकते हैं कि जिस तरीके से यह लीक किया जा रहा है, जिस तरीके से चर्चा है, और उसके बाद ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार 5 दिन से नंदीग्राम में कैंप किए हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं इस सर्वे में या जो लीक हुई है वो उस लीक में कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्योंकि इससे पहले जब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनौती दी थी कि वो आकर के नंदीग्राम से लड़े, तो शुभेंदु अधिकारी की चुनौती को स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपना पर्चा भर दिया था। और तब उन्होंने यह ऐलान किया था कि नंदीग्राम की जनता और कार्यकर्ता उसे जीत दिलवा देगी और वो प्रचार करने के लिए नहीं आएंगी नंदीग्राम। लेकिन जिस तरीके से सर्वे में बात कही गई है, लगता है कि आधिकारिक तौर पर इंटरनली इस बात की जानकारी ममता बनर्जी को भी हो गई थी। और यही वजह है कि पिछले 5 दिनों से लगातार ममता बनर्जी नंदीग्राम में कैंप किए हुए हैं। और उनकी चेहरे की तस्वीर, उनके चेहरे के हाव भाव, उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं नंदीग्राम में कुछ गड़बड़ है। चुनौती काफी मजबूत मिल रही है, काफी कड़ी चुनौती मिल रही है। और शुभेंदु अधिकारी को जितने हल्के में ममता बनर्जी ने लिया था, उतना हल्का यह मुकाबला है नहीं। अब से कुछ घंटों के बाद ही मतदान शुरू होंगे और उसके बाद जो ईवीएम है, ईवीएम में दोनों का यानी शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों के भविष्य जो है वो तय हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो सर्वे का जो एक्सेल सीट जो है, वो सर्वे का जो एक्सेल सीट आज वायरल हो रहा है, उस सर्वे सीट की कितनी सच्चाई है और उसमें दिए गए तथ्य में क्या सच्चाई, इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ नंदीग्राम की बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें यह भी बताया गया है कि बीजेपी दूसरे चरण में जो 30 सीटें हैं पूरी तरीके से स्वीप कर रही, यानी 23 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है। इसमें क्या सच्चाई है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान रहेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं नंदीग्राम पे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। 2 मेहमान हैं, दयाशंकर सिंह टीएमसी से और किशन साव है बीजेपी के पश्चिम बंगाल से प्रवक्ता है, वो हमारे साथ रहेंगे। उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। नंदीग्राम में महासंग्राम, 25 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। नंदीग्राम में हिंदू वर्सेस मुस्लिम का खेला। नंदीग्राम में ममता वर्सेस शुभेंदु। दूसरे चरण के मतदान में ममता बनर्जी ने गोथकार चढ़ाया है। साफ है कि मुस्लिमों को रिझा पाने में ममता कामयाब नहीं हो पा रही है, इसीलिए अब वे हिंदुओं के वोट बैंक पर नजर डाले हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम अन्य राज्यों की अपेक्षा आर्थिक रूप से ज्यादा कमजोर है। ग्रामीण इलाकों में दूसरे समुदाय की तुलना में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। बात करें दूसरे चरण के सबसे अहम सीट नंदीग्राम की, तो यहाँ मुस्लिम आबादी के मुकाबले हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। नंदीग्राम में महासंग्राम। नंदीग्राम ब्लॉक 1 कुल वोटर 1,58,000, मुस्लिम आबादी 34%। नंदीग्राम ब्लॉक 2 कुल वोटर 99,000, मुस्लिम आबादी 12.1%। माना जा रहा है कि नंदीग्राम में जहां ममता को उम्मीद थी कि उन्हें एक तरफा मुस्लिम वोट मिल जाएगा और हिंदू वोट बढ़ जाएगा, वहीं अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच पाएंगी। हालांकि हिंदू वोटर्स के बीच में ममता की जमीन काफी कमजोर नजर आती है। स्थानीय हिंदू वोटर्स के मन में साफ तौर पर ये छवि बन गई है कि ममता सिर्फ मुस्लिम वोटरों को साधने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।
तो ममता को जो उम्मीद थी उस उम्मीद के विपरीत उन्हें इंटरनल रिपोर्ट मिल रही है, जो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हो रही है। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दयाशंकर सिंह हैं, टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी के तरफ से पक्ष रखेंगे, और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है किशन साव जी, उनसे बात करेंगे। दोनों मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले दया जी, मैं आपसे बात करूंगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है आईपैक की जो एक्सेल सीट है जो वायरल हो रही है, उसमें बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की हालत खराब है, नंदीग्राम से वो हार रही हैं। पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जो आपकी नेता है और या आपकी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी काफी देर से आई थी और उनको इनकार करने में काफी टाइम लग गया। करीब 5 घंटे के बाद टीएमसी ने इनकार किया कि ये गलत है, फेक है। देखिए, पहली बात जो आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो तो बात का विषय है, लेकिन दीदी के बारे में बताना कि जब दीदी के सिपाही सलाहकार को वहाँ करीब 67-67% के करीब वोट मिल सकते हैं, तो इस बार तो दीदी स्वयं चुनाव लड़ रही हैं। और दीदी ने नंदीग्राम का आंदोलन, सिंगूर का आंदोलन दीदी ने किया था, और काफी इसी आंदोलन की वजह से 35 साल से जो सरकार वहां पे स्थापित थी उसको हटाने का काम नंदीग्राम की जनता ने किया था। और नंदीग्राम की जनता दीदी को बहुत चाहती है, बहुत मानती है। और लगभग इस बार जो भ्रम पाले हुए हैं कि उनको वहां पे 5% जो विपक्ष में लड़ रहे हैं शुभेंदु जी, लगभग बीजेपी का 5.something% जो था पिछले बार कैंडिडेट बीजेपी का पाया हुआ था, तो लगभग वो 5% अगर वोट पा लें दीदी के मुकाबले, तो बड़ा ही अच्छे लीडर में उनकी गिनती की जाएगी। अगर 5% करीब वोट पा जाए तो मुकाबला दीदी 95% करीब पा रही है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से वोट परसेंटेज की बात आप कर रहे हैं, तो 2019 का वोट परसेंटेज, 2011 का वोट परसेंटेज और 2021 में जो परसेंटेज होने वाला है, इसकी चर्चा जो है आपके नेता ने ही कहा था कि ये सब अलग अलग बात है। लोकसभा और विधानसभा में जो वोटिंग ट्रेंड एक जैसा नहीं होता है, दोनों के परसेंटेज ऑफ वोटिंग की तुलना नहीं की जा सकती। इस पे हम चर्चा आपसे बाद में करेंगे, हम बाद में अपनी बात रखेंगे। लेकिन किशन साव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आपके पश्चिम बंगाल से है और नंदीग्राम पे अच्छी समझ रखते हैं। मुझे लगता है कि वो जवाब देने के लिए ज़्यादा सटीक है। किशन साव जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये चुनौती दे रहे हैं कि 5% वोट जो पिछले चुनाव में मिला था बीजेपी के प्रत्याशी को, क्या वो 5% से आगे नहीं बढ़ पाएगा, या शुभेंदु अधिकारी का अपना वोट बैंक है और ममता बनर्जी नंदीग्राम में जो भी है, या टीएमसी नंदीग्राम में जो भी है, वो शुभेंदु अधिकारी के बूते है? क्या कहेंगे? देखिए, ममता जी का जो भय है, ममता जी का जो भय है, ये हम लोगों ने आज से 3 दिन पहले जो उनका ऑडियो क्लिप आया, उससे सारी देश और बंगाल की जनता ने देख लिया है कि ममता जी का भय क्या है। ममता जी नंदीग्राम में हार रही है, ये तय है। बस कल मतदान केंद्र में लोग जाएंगे और वो भाजपा को वोट करेंगे। और रही बात सिंगूर और हमारे नंदीग्राम के ममता जी का आंदोलन का, ममता जी ने आंदोलन किया, उस आंदोलन में जितने लोग उनके साथ थे, आज उनके साथ कोई नहीं है। सिंगूर में भी कोई नहीं है, नंदीग्राम में भी कोई नहीं है, क्योंकि ममता जी ने इन सभी को ठगा है, इन सभी को ठगा है। आज पूरे बंगाल में पिछले 10 वर्षों से एक भी कारखाना का फीता काटते हुए बंगाल की जनता ने ममता जी को नहीं देखा। आज ममता जी क्या कह रही हैं? आप एक भी शिल्प नहीं, एक भी कल कारखाने नहीं खुल रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो कारखाने थे, जूट मिले, ये दिन प्रतिदिन इनकी हालत बदतर होती जा रही है। ही तो ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। नंदीग्राम और सिंगूर की लड़ाई तो वही थी ना। देखिए, विषय क्या है कि कारखाना का विरोध कर आई थी, लेकिन लोगों को तो ये भी तो रोजगार की भी व्यवस्था तो चाहिए। लोग तो जानते थे कि यहाँ कारखाने बंद होंगे, परंतु हमारा जमीन वापस आएगा, उसमें फिर से खेती होगी, और फिर से हमारे किसान खुशहाल होंगे। परंतु आज हुआ क्या? आज वहां पर ममता जी ने वहां पर खेती करने गई थी सिंगूर में। आज आप जाकर देखिए, मैं सिंगूर के पास के ही रहने वाला हूँ। आज ममता जी का सिंगूर में रैली था, मैं वही पास से गुजर रहा था, अभी भी मैं गाड़ी में हूँ। वो पूरी तरह से फ्लॉप रैली है। ममता जी को सिंगूर में प्रार्थी नहीं मिला है। बेचारा मन्ना को सिंगूर से वो उम्मीदवार बनाई है, पास का हरिपाल से उनके पत्नी को ये उम्मीदवार बनाई है। ऐसी स्थिति है सिंगूर में
कि उनको एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा है सिंगूर में खोजकर। तो ये स्थिति है, 200 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है, ये बंगाल की जनता ने तय कर दिया है। बिल्कुल दयाशंकर जी, आप जवाब दीजिए इसका, लेकिन इससे पहले मेरा भी एक सवाल है आपसे कि जो ममता बनर्जी कह रही थी पहले कि नंदीग्राम से उनकी लड़ाई बिल्कुल आसान है, वहां पर बिना गए वहां पर उनको जनता वोट दे देगी, चुन करके भेज देगी वहां से, लेकिन 5 दिन से उनको कैंप करना पड़ रहा है। क्या इंटरनल सर्वे, मान लीजिए मैं ये मान भी लूं कि आईपैक का जो एक्सेल सीट वायरल हो रहा है वो गलत है, फेक है, मैं ये मान भी लूं, लेकिन क्या इंटरनल रिपोर्ट कुछ इस तरीके की है कि ममता बनर्जी की चिंता की लकीरें जो है उनके चेहरे पर दिखने लगी हैं? देखिए, पहले तो भाई साहब जो हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनको संज्ञान नहीं है। जिस पार्टी में हैं उनको अपने पार्टी के बारे में ज्ञान नहीं है। चुनाव सेकेंड फेज का वोटिंग होने जा रहा है, अभी इनको पूरी सीट पे इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं कर पाए हैं कि हमारे टोटल कैंडिडेट इतने लड़ने हैं। और कुछ तो हास्यप्रद स्थिति ये होती है कि ये केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव में उतारे हैं और इनको स्थिति खुद इनको नहीं पता है कि आने वाले समय में कुछ कैंडिडेट तो और इनके टिकट वापस करेंगे। अभी तो कुछ तो किए हैं और कर देंगे। यार ये तो आपके यहाँ भी हुआ है, ये तो आपके यहाँ भी हुआ है, दोनों पार्टियों में चल रहा है, लेकिन बात ये नहीं है। बात जो मैं पूछ रहा हूँ नंदीग्राम की लड़ाई है, नंदीग्राम से बहुत बड़ा संकेत जाने वाला है, क्योंकि राजनीति में संकेत से संदेश मिलते हैं ना दयाशंकर जी। अगर नंदीग्राम में जहाँ आपके लीडर की स्थिति अगर खराब होगी, पूरे बंगाल का दर्शन करा दिया जाए, पूरे बंगाल का। एक कैंडिडेट इनका जो था पर्चा भरने जा रहा था तो बड़े लीडर का उनको फोन आया कि आप पर्चा नहीं भरिए, तोड़फोड़ कार्यालय में कार्यकर्ता हमारे कर रहे हैं और आप बैक आ जाओ, दूसरे लोग को दिया जाएगा। आप उसका जवाब नहीं दे रहे, मैं पूछ रहा हूँ आपकी जो नेता है जिसके बूते पूरी टीएमसी है बंगाल में, आपके पास दूसरा कोई चेहरा नहीं है ममता दीदी को छोड़ करके, और ममता दीदी खुद अगर नंदीग्राम में फंसी हुई लग रही है, उनको लग रहा है कि यहाँ 5 दिन कैंप करना पड़ेगा, तो फिर बाकी बंगाल में क्या होगा? देखिए, जिस पार्टी से लोग लड़ाई और मीडिया बता रही है, तो मीडिया के बताने से नहीं होता है। हमारी पार्टी जो मीडिया क्या बता रही है? 5 दिन से कैंप कर रही है, क्या मीडिया नहीं बताएगी तो पता नहीं चलेगा लोगों को? पार्टी है, बताया जा रहा है उसके बारे में। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। बहुत सचेत है। कैडर बेस्ड जो पार्टी होती है, कार्यकर्ता बेस्ड जो पार्टी होती है, बूथ वाइज कार्य करती है। जिस भी कैंडिडेट को टिकट मिलता है, इवन नंदीग्राम में दीदी को टिकट मिला है, वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनकी कार्यकर्ता और कैडर बेस्ड पार्टी सीपीएम भी थी, सीपीएम भी कैडर बेस्ड पार्टी है, आपको पता होगा। तो फिर सीपीएम का क्या हाल हुआ? और आपके पास जो कैडर है वो तो सीपीएम का ही कैडर है ना, आपने अलग से थोड़ी बनाया है। रही मोहब्बत रही नंदीग्राम से, इसलिए दीदी जो है सभी अपने कैंडिडेटों की तरह प्रत्येक लोगों से मिलने का कार्य कर रही है, क्योंकि अपना रिकॉर्ड रहा है 2011 में अधिकतम सीटें, 2016 में अधिकतम सीटें, और इस बार 221 प्लस सीटें मिलने जा रही है। जो हमारे पार्टी का वसूल है, जिस तरह से हम लोगों का मिलते हैं और जिस तरह से कार्य करते हैं, यही कार्य जो है टीएमसी को हर साल ग्रोथ देता है। इस बार देखिएगा 221 प्लस सीटें आने जा रही है। यही अपनी 221 प्लस आपको आएगी, 200 से ज्यादा सीट बीजेपी क्लेम कर रही है और 294 वहां पर सीटें हैं। कैंडिडेट मिलते हैं, हवाई बात नहीं करते हैं। प्रचार करना है बंगाल में तो बांग्लादेश पहुंच जाए, तो अमेरिका पहुंच जाए, तो ब्रिटेन पहुंच जाए, तो नेपाल पहुंच जाए। बांग्लादेश का प्रोग्राम तो काफी पहले से तय था, चुनाव से प्यार करते हैं, चुनाव की घोषणा से पहले का तय था वो प्रोग्राम। हमारे भगवान है, दयाशंकर जी, इतना तो समझना चाहिए आपको, क्योंकि उनके वजह से हमारी राजनीति पीएम का विदेश फॉरेन टूर जो है वो पहले से तय होता है, इसलिए 1 बाय 1 करके अपने वोटरों से मिलते हैं। नहीं, पीएम का जो फॉरेन टूर होता है दयाशंकर जी पहले से तय होता है, चुनाव की घोषणा के पहले से ये टूर तय था, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि जिस दिन चुनाव था उस दिन वो बांग्लादेश गए थे। खैर, जो मेरा सवाल था उस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आप आसपास घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ नेपाल का भी आप सर संज्ञान में ले लें। 2019 के चुनाव में नेपाल में भी तो गए हुए थे, तो वो कौन सा देश का दौरा होता है कि जब चुनाव रहता है, आचार संहिता लगी हुई है, कोरोना काल चल रहा है, जनता त्रस्त है, पूरा विश्व त्रस्त है, कोरोना फैल रहा है। आप दिखा रहे हैं चैनल और मीडिया में कि महाराष्ट्र में कोरोना फैल रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, रात में लॉकडाउन होगा, लेकिन विदेश जाने की क्या जरूरत है, ये बताइए। खैर, सवाल ये नहीं है, अगर इस पे चर्चा होगी तो हम पूछेंगे, जवाब इस पे भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ दयाशंकर जी उसका जवाब नहीं दे रहे आप। 5 दिन से ममता बनर्जी नंदीग्राम में क्यों कैंप किए हुए, इसका जवाब दीजिए ना।
जी, अपनी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम लोग नहीं, फिर आप ये तो बता चुके आप, हम मान गए, आपने बताया, मैं मान भी गया, मैं मान गया कैडर बेस्ड पार्टी है। 5 दिन से तो कैडर काम करने देना, कैडर को काम करने दे, नेता को आने की जरूरत क्या है? बाकी 29 सीटें भी तो हैं। दीदी कैंडिडेट हैं, दीदी 1 बाय 1 करके सभी लोगों से मिलेंगी। दीदी केवल कैंडिडेट नहीं है, केवल नंदीग्राम में कैंडिडेट हैं, लेकिन बाकी जो 293 सीटें हैं, 293 सीटों में वो कैंडिडेट नहीं है। दिया जाएगा। और सूचना मिल रही है कि जो दीदी के खिलाफ लड़ रहे हैं वो जहां चुनाव लड़ेंगे अगला घोषणा में, तो हो सकता है आगे की रणनीति हो और भी हो, लेकिन अभी ओपन नहीं किया जाएगा। भागने से वो सीट नहीं जीतेंगे, यहाँ से हारने के बाद आगे भी उनको हारना पड़ेगा। यही बात भवानीपुर में लोग कह रहे हैं, यही बात भवानीपुर में ममता बनर्जी के लिए लोग कह रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए कौन से लोग कह रहे हैं, ये हकीकत है। नहीं, आप तो भागे हैं ना, वो तो नंदीग्राम में पहले भी लड़े थे, इस बार भी लड़ रहे हैं। इस बार तो आप भाग करके आप ममता दी आई है ना भवानीपुर को छोड़ करके। खैर किशन जी होके आप कह रहे भागे, अरे बुलाया गया है सर, ललकारा गया है दीदी को, बंगाल की बेटी को ललकार रहा था एक व्यक्ति कि आप में दम है तो आ जाइए। आप क्या करें, भागे हैं कैसे आप लोग? क्या नहीं, आपने कहा ना कि वो भाग रहे हैं। आप देखिए ये बात दयाशंकर जी, आप एक कंस्टिट्यूएंसी से छोड़ के तो आए ना, आपने राजनीति में तो होता रहता है, आपको चुनौती दे देंगे कश्मीर से। हाँ तो बिल्कुल, आपको कश्मीर से चुनौती देंगे तो आप चले आएंगे क्या? उस पे आप लोगों ने बोला, देखिए इसको भागना ही कहते हैं। एक जगह से लड़े तो शब्द कुछ भी, सीट का अपने शब्द आप कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, इसको अर्थ इसका यही है कि आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी से छोड़ करके भागे हैं। भागने का शब्द कहा जाता है। क्यों नहीं, आपकी जिस कंस्टिट्यूएंसी को आप छोड़ करके आए हैं, जहां से जीत रहे थे आप, तो वहां की जनता तो कहेंगे ना भाग गया। नहीं, जनता तो कहेगी ना, जनता तो दीदी को बंगाल की शेरनी, बंगाल मतलब आपको जनता का ख्याल नहीं है, आपकी दीदी को जनता का ख्याल नहीं है, आपको शुभेंदु अधिकारी के चुनौती का क्रेज बढ़ गया कि दीदी को ललकारने वाले क्या, दीदी ने भवानीपुर का जनता का सीना चौड़ा हो गया, रियल में 56 इंच का हो गया कि दीदी को ललकारने वाले को उसके यहाँ जाकर दीदी ने किशन साहू जी सुन रहे हैं, मुझे लगता है किशन साहू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। किशन जी, पूरी विषय ऐसी है कि भाई साहब ने कहा कि कैडर वित्तिक दल है उनकी, तो क्यों भाई आज ये अपने भाईपों को प्रोजेक्ट करने में आपके जितने भी कार्यकर्ता है वो आपके दल छोड़कर भाग रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। मुझे आप जवाब दीजिएगा क्या? मुझे आप जवाब दीजिएगा क्या? अभिषेक बनर्जी ने क्या किया? अभिषेक बनर्जी ने क्या किया? अभिषेक बनर्जी कहाँ से आए? अभिषेक बनर्जी ने क्या आंदोलन किया? आज पूरे पार्टी का बागडोर अभिषेक बनर्जी जी के हाथ में है। तो अभिषेक बनर्जी ने क्या किया? ये बंगाल की जनता जानना चाहती है। कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, आप क्या बात करेंगे? ये बंगाल की जनता ऐसा चिल्लाने से नहीं होगा। मैंने आपके बीच नहीं कहा, मैंने आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते। बारी बारी से दयाशंकर जी बोलने दीजिए, वो तो आप जब बोलते हैं वो शांत रहते हैं, आप इनको बोलने दीजिए, बोलिए किशन जी। बताइए, मेरा प्रश्न है कि अभिषेक बनर्जी ने क्या किया है? आप उनको प्रोजेक्ट करने के लिए, उनको सामने रखने के लिए बारी बारी आपके नेता आपके दल छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए, भारत का सम्मान के लिए बांग्लादेश गए हैं। बांग्लादेश जाकर प्रधानमंत्री ने ये बता दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं, परंतु ममता बनर्जी ने क्या किया? पश्चिम बंगाल के मान सम्मान को खत्म कर दिया। आप बताइए ना, पंचायत निर्वाचन में हमने क्या देखा? अरे भाई साहब, नॉमिनेशन नहीं करने दे रहे थे, आपने फिर छप्पा वोट चलाया। ऐसी स्थिति आ गई कि काउंटिंग के दिन भी छप्पा वोट सारी दुनिया ने देखा। पश्चिम बंगाल का मान सम्मान आपने खत्म कर दिया। दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए न्यायालय जाना पड़ता है, मां सरस्वती की पूजा नहीं हो सकती है। लेकिन अब ये शिकायत आपको किशन जी अब ये शिकायत आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ममता दी तो अब जो चंडी पाठ भी कर रही है, मंदिर भी जा रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता मंदिर की सफाई कर रहे हैं और वो जय श्री राम के नारे लगा रही है, सिया राम कह रहे हैं। अब आपको शिकायत करनी नहीं चाहिए। सुनिए, हाँ, आप दिलीप आज नंदीग्राम में स्थिति ऐसी है, आज नंदीग्राम में स्थिति ऐसी है, आप दुर्गा पूजा पूरा नंदीग्राम आज भगवामय हो गया भारतीय जनता पार्टी। दयाशंकर जी एक चीज बताइए, ठीक है, जो पिछले दिनों जो हुआ और दीदी डरी हुई है, पिछले दिनों जो हुआ सो हुआ। दयाशंकर जी क्या मान लीजिए, किशोर जी का सर्वे भी तो लोगों के साथ ही सैंपल लेके होता है। जनता तो बोल रही है कि बीजेपी जीतेगी, इसलिए उन्होंने भी दिखाया। आप 500 करोड़ ये जनता की पैसा से जो हायर करके लाए हैं,
वो भी झूठ नहीं कह सकती है, क्योंकि आने वाले 2 मई को यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 200 से ऊपर बिल्कुल। सीटें लेकर। दयाशंकर जी, देखिए, मुझे अभी अचानक जो है नुसरत, आपकी जो पार्टी की सांसद है नुसरत जी, उनका बयान याद आ गया। कल का उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा था, जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी का प्रचार करने के दौरान कही कि 1 घंटा से ज्यादा मैं प्रचार नहीं करूंगी, चाहे वो सीएम ममता दीदी ही क्यों ना हो। आपकी नेता खुद, उनको पता है कि जहां हारना ही है जो सीट को, उस सीट पे प्रचार करके अपना इमेज क्यों खराब करें। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि हर एक नेता से मिलने, हर एक कार्यकर्ता से मिलने, लेकिन आपके कार्यकर्ता और सांसद खुद जो है सीएम के लिए प्रचार करना नहीं चाह रहे। देखिए, ये सब बातें अनर्गल है। किसी का क्या है, अगर स्टार हमको कैंपेनर काफी है वो जगह पे आपकी। जाने हैं, सुनिए, जिसको काफी जगह पे जाना है, समय निर्धारित है कि मुझे 1 घंटा कहाँ पे देना है, किस जगह पे कितना। तो अरे तो समय ये की निर्धारित उनकी कौन अपनी करता है मजबूरी- भाई? ये नहीं, निर्धारित नहीं, ममता वो- दीदी ही वो- तो करती हैं। वो देखिए, अब ये भाई, देखिए, आप अपने नेता के लिए आपके पास टाइम नहीं है। वो नहीं, आपके नेता के लिए आपके पास टाइम नहीं है। क्या बात कर रहे हैं दयाशंकर पूरे जी? प्रदेश को ये देखिए, तो पूरे साफ प्रदेश पता को- चल रहा है दयाशंकर पूरा जी, प्रदेश साफ को पता देखिए। चल रहा है कि दयाशंकर उनको भी जी, इंटरनल रिपोर्ट पता अमित है। शाह जी ने कह दिया कि चुनाव खत्म होते होते दीदी और भाईपो रह जाएंगे, बाकी के अरे सभी भाई, चले जाएंगे आप लोग क्यों आपका परेशान साथ हैं? छोड़कर। आप देखिए ना, आज आपकी- चलिए, ये तो चर्चा ऐसी है, ये तो चर्चा ऐसी है दिल्ली- दयाशंकर जी और किशन जी की, ये चर्चा चलती रहेगी जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए दयाशंकर जी और किशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की और बंगाल के जो दर्शक है, हमारे और पूरे इंडिया के जो दर्शक है, उन्होंने देखा और आपको सुना। जज तो वही करेंगे कि आखिर कौन सच कर रहा था और कौन झूठ कह रहा था। लेकिन आईपैक का जो एक्सेल सीट वायरल हो रहा है और वो जो बता रहा है, वो अगर झूठ भी है तो भी, अगर सिचुएशन अगर आप देखें नंदीग्राम में, तो साफ लग रहा है कि ममता के चेहरे पे परेशानियां झलक रही है और चिंता की लकीरें उनके सर पे देखी जा सकती है। और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से लगातार 5 दिन से नंदीग्राम में कैंप किए हुए हैं, वैसे शुभेंदु अधिकारी काफी मजबूत टक्कर नंदीग्राम में दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।